शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। फिर पढ़ो एक मरतबा दरूद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मर्उ मा मन अहब्बह औ कमा जाअ फ़िल हदीस। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा जाअ फ़िल हदीस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी। ताइर कहते परिंदे को, उड़ने वाले को। अल्लामा हाली रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी। ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हाज़रीन जलसा और मेरे अजीज दीनी भाइयों, नौजवान बच्चों, ये कयामत के करीब का दौर है जिसमें हम चल रहे हैं। जिम्मेदारान और जवान खास से सुने मेरी बात। दुनिया समझ गई है कि जो बीज अल्लाह के हुक्म पर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 1500 बरस पहले बोया था, वो लोगों के दिलों में आज तक मौजूद है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया मिलकर के मुसलमानों को तबाह करना चाहती है, मुसलमानों का मलिया मेट करना चाहती है, इनकी तहजीब, इनके तशख्खुस, इनके तमद्दुन को पैरों तले रौंदना चाहती है। लेकिन वो इनका बाल बेका, बोलो भाई, नहीं कर सकती। कोई बात तो है, मिटती नहीं है हस्ती हमारी। वो बात क्या है हमें और आपको पता या नहीं पता, मगर जालिमों को इस बात का पूरा अंदेशा है, पूरा। वो बीज क्या है, कभी सोचा है? वो बीज ही हमारी रूह की गिज़ा और हमारी असास और बुनियाद है, और वो हर इंसान के दिल में है। बस लो लगाने की जरूरत है, आग दिखाने की जरूरत है, वो भड़क उठती है। और वही आग, वही चिंगारी, वही बुनियाद जो 1500 बरस पहले अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमारे आबा व अजदाद के दिल में फूंकी थी, आज तक चली आ रही है। ए मुसलमान नौजवान बच्चों, सुनो, अगर आपके दिलों से दुश्मन उसे निकालने में कामयाब हो जाता है, फिर दुनिया की तख्ते पर कोई नहीं है जो तुम्हारी रुसवाई और जिल्लतों के इस तोक को तुम्हारे जिस्म से दूर और अलहदा कर दे। और जब तक वो तुम्हारे दिलों में है, तुम्हें अब तुम्हारे बच्चों के दिलों में, तुम्हारे बेटों के दिलों में, तुम आने वाली नस्ल को वो घुट्टियों में पिला रहे हो, पिलाते जाओगे, तो फिर बेफिक्र रहो। कितनी तंजीमें और तहरीकें पैदा हो जाएं, दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बेका करने वाला नहीं है। वो क्या है पता है आपको?
क्या है बताओ, क्या किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। वो है कुरान का हुक्म, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश और आपके हुक्म, हुजूर से मोहब्बत। क्या है भाई? हुजूर से मोहब्बत। ईमानदारी से बताओ कौन कौन है जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता है? ये बात सच है, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र अला ज़ालिक। ये बात हकीकत पर मबनी है कि हर कच्चा पक्का मुसलमान, हर छोटा बड़ा, देहाती, शहरी, चाहे किसान हो, चाहे ताजिर हो, अवामी सतह पर हर इंसान के दिल में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का बीज बोया हुआ है। शराबी शराब जरूर पीता है, मगर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर कंप्रोमाइज नहीं करता। जुहारी जुआ भी खेल लेता है, हालांकि गुनाह है, जुर्म अजीम है, मगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत की बात आए तो गर्दन कलम करने को तैयार खड़ा होता है। जिना करने वाला जिना में मुलव्वस हो जाता है, हराम है, गलत है, लेकिन जब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुर्मत की बात आती है तो अपनी गर्दन पर फंदा कबूल करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये बीज कहां से आया? ये जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया और अल्लाह के नबी ने सहाबा को दिया और सहाबा ने इसको मुंतकिल किया और ये रिवायतन दिरायतन हमारे पास तक या हसनपुर तक पहुंच गया। अल्लाह करे हम इसमें खरे उतरे और इसके तकाजों पर भी अमल करने वाले बन जाएं। हजरत उमर जलाली हैं, जाबाज हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, बोलो जोर से बोलो, अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अहब्बु इलैया कुल्ली शै, दुनिया की हर चीज से ज्यादा मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है या रसूल अल्लाह, हर चीज, मगर अपनी जात के अलावा, इल्ला नफ्सी, मैं अपनी जात के अलावा दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपसे ज्यादा महबूब मुझे हो, मगर मैं अपनी जात से बड़ी मोहब्बत करता हूं, खुद से बड़ा प्यार है। तो हुजूर ने फरमाया उमर सुन, जब तक तू अब मेरे दीन से इतनी और मुझसे इतनी मोहब्बत न करने वाला बन जाए कि अपनी जात से भी ज्यादा मुझे प्यार करने वाला ना हो तो तू मुसलमान, बोलो ना भाई, नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। तो फिर मुसलमान कहलाने के लायक है नहीं है। हुजूर ने फरमाया ए उमर फिर तो मुसलमान नहीं हो सकता। बस अगले ही वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया या रसूल अल्लाह अब मैं ऐसी कैफियत पर आ गया हूं कि खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, दुनिया, जमीन, आसमान, सूरज, इस धरती और इस जमीन पर तमाम कायनात में जितनी अशिया हैं, हत्ता कि मेरे बीवी बच्चे, मुझसे भी ज्यादा मैं आपकी मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, फिर सुन, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसका हशर उसी के साथ होगा। यानी कि अब तो हमेशा मेरा है, मेरी झोली में आ गया। मुझसे इश्क करने वाला अगर दुनिया में मेरा है तो मरने के बाद भी मेरा है। यह ऐसा बीज है जो खुदा की कसम हमें दुनिया में भी सुरखरू कर रहा है और कयामत में भी हमें सुरखरू करेगा। नौजवान बच्चों, मैं सिर्फ आपको ये इसलिए सुना रहा हूं कि
कि मोहब्बत इंसान 3 वजहों से करता है। या तो दौलत व माल से करता है, आदमी के पास दौलत बहुत है, 3 चीजें मोहब्बत की, कोई चौथी नहीं है। या यूं कह लीजिए इन 3 को 4 में तब्दील कर सकते हैं आप। दौलत और माल, दूसरे हुस्न जमाल, तीसरे हुनर व कमाल। ये 3 चीजें हैं जो इंसान की जाहिरन में मोहब्बत का सबब बनती हैं। या तो इंसान इतना खूबसूरत हो कि आदमी का दिल उस पर आ जाए तो आदमी की मोहब्बत हो जाती है, या इंसान के पास इतनी दौलत हो, ये फितरत है इंसान की। अब आप देखेंगे जाहिर में दुनिया के किसी के पास माल और दौलत आ जाए, उसने हसनपुर में बड़ा चौड़े रोड पर बंगला बना लिया और 10 गाड़ियां खड़ी कर ली, BMW, मर्सिडीज, और वो लोगों को उस माल और मता का इजहार करके खिलाता पिलाता है, तो लोगों को उसके पास मोहब्बत हो, खुद ब खुद जाने लगते हैं लोग उसके पास कि बड़ा सखी है, बड़ी लोगों की जरूरत पूरी करता है। चूंकि ये इससे मोहब्बत नहीं, इसके माल इसका सबब बना इसकी मोहब्बत का। या फिर दूसरी, इंसान इतना हसीन व जमील है कि इंसान, आपने देखा होगा हम जब हरम में जाते हैं तो बाज बच्चे मदीना में या मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, तो बाज बच्चे इतने हसीन और खूबसूरत होते हैं, वल्लाह जन्नत में क्या आलम होगा जब इंसानों के बच्चों का आलम और खूबसूरती का आलम ये है, सुभान अल्लाह। तो खुदा की कसम दिल उनकी तरफ बरजस्ता लपकता है और कोई जानकारी नहीं, न जाने किस मुल्क के होंगे। हम दौड़ के उसको गोद में लेने की कोशिश करते हैं, उसके माँ बाप की तरफ देखते हैं, उसे झट से छीनने की कोशिश करते हैं, प्यार करने का मन होता है। हालांकि हम उसे जानते नहीं है, हमारा वो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन इतना हसीन है, इतना हसीन और जमील है कि दिल खींचा जाता है। लैला और मजनू उसने कभी देखा तो था नहीं, उसने सोचा कितनी मोहब्बत हो गई। हर चीज की मिसाल दुनिया में आपको मिल जाएगी। एक आदमी है, उसके पास हुनर है तो वैसे ही काला कलोटा और मालदार भी नहीं है, मगर हुनर है उसके पास। और हुनर मुख्तलिफ चीजों का हुनर है, हुनर तो हुनर है। अब वो कोई भी हुनर का मालिक हो और उसमें वो लोगों के काम आता हो, उस हुनर को लोगों से फायदा पहुंचाता हो, बकमाल है, तो इंसान उससे भी मोहब्बत करता है, उसको मिलता है, गले लगाता है। ये सबब है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये तमाम की तमाम खूबियां, तमाम के तमाम उलूम, तमाम के तमाम हुनर व कमाल, खूबसूरती और तमाम जो खूबसूरती के असबाब वसाइल हो सकते हैं, वो हुजूर के अंदर मौजूद थे। क्यों? ये जाहिरी सबब की वजह बता रहा हूं कि अल्लाह के रसूल से दुनिया मोहब्बत करती क्यों है और हम क्यों ना करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने शेर सुना, ये इलाका तो बैतखानी और शेर व शायरी में मशहूर है। हुस्न यूसुफ यद ईसा बेजादारी, हुस्न यूसुफ यद ईसा बेजादारी, आंचे खूबा हमदारन तू तन्हादारी। कि चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम का हुनर व कमाल हो। हुनर था ना, अंधे पे हाथ फेर दिया तो बीनाई आ गई, अंधेरे में हबुट्ठी खोल दी तो कुमकुमे रोशन हो गए। अल्लाह का दिया हुआ था, परिंदे पर मुर्दे पर फूंक मार दी तो कुम बिइज़्निल्लाह खड़ा हो गया, मौजिज़ा था। तो शायर ने कहा हुस्न यूसुफ। क्यों? यूसुफ का किस्सा सुनाइए। खूबसूरती के लिए जुलेखा ने क्या किया था? जुलेखा के बारे में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कशिश और खूबसूरती उसके दिल में उतर गई और बदनाम हो गई, और जब तक पीछा नहीं छोड़ा, जब तक अल्लाह से यूसुफ को वापस नहीं मंगवा लिया। रोती रही, बिलबिलाती रही, बिनाई तबाह, जवानी खत्म, आशाइश बेकार, अल्लाह से मांगती रही। कितनी हुस्न व जमाल का गलबा था।
आपने सुना होगा मिस्र की औरतों ने कहा ये गुलाम पर इसका ये खबती तो नहीं हो गई, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बादशाह, महारानी, सारे शहर की मलिका, सल्तनत इसकी, बादशाहत इसकी, क्या कर बैठी? वो पहुंचती 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 जुलेखा तक पहुंची। जुलेखा ने कहा कि अगर तुम भी उस पर नजर डाल लो तो मैं तो दिल ही दे बैठी हूं, तुम जान दे बैठोगी, यानी कि मर जाओगी। मैं तो दिल ही दे बैठी हूं, लेकिन अगर तुम उसको मेरी आंखों से देख लो, उसने हुस्न जमाल का मशाहदा कर लो तो जान दे बैठोगी, जहां बहक हो जाओगी। मैं तो जिंदा भी हूं। चुनाचे उसका मशाहदा और मुजाहरा करवाया जुलेखा ने कि औरतों की दावत की, और दावत पर जवान औरतों को, बूढ़ी औरतों को बुला लिया, फ्रूट रख दिए, चाकू दे दिए, तेज चाकू। किताबों के अंदर आता है तो जैसे ही वो उनको कहा एक साथ खाना है, उन्होंने उठाया चाकू काटने के लिए उठाया। किताबें कहती है उन्होंने यूसुफ को सामने खड़ा किया, पर्दा हटा दिया। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी दामत बरकातुहुल आलिया एक दिन बड़े अजीब कशिश बता रहे थे। यूं फरमा रहे के कैसा मंजर रहा होगा कि उनकी सांसें रुक गई, औरतों की सांसें, और आह आह करने लगी, और बजाय फल काटने के हाथ उंगलियों पर चाकू चला दिए, खूनम खून हो गई। थोड़ी देर में जल्दी से उन्होंने पर्दा किया, यूसुफ का वापस जाओ। देखा पूरे दस्तरखान पर औरतों के चाकू जो उंगलियों पर चले, खून ही खून था। खाना भूल गई कि जाओ, ये दावत सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम मुत्तहम न कर सको। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया हुस्न यूसुफ और यद ईसा बेजादारी आंचे खूबा हमदारन तुम तन्हादारी। जितनी हुनर और कमाल, जितने हुस्न जमाल, इंतहाई, जहां हुस्न जाके दम तोड़ देता है, जहां हुनर और कमाल घुटने टेक के माथा रगड़ देते हैं, मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम यूं ही नहीं करते, अल्लाह ने हुक्म दिया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ए लोगों सुनो, अपने नबी से कहलवाया, ए मेरे मोहम्मद इन लोगों को कह दो, हसनपुर की औरतों को, हसनपुर के बच्चों को, हसनपुर के जवानों को, हिंदू और मुसलमानों को कि अगर तुम फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो मेरे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी में सब छुपा हुआ, इनसे मोहब्बत करो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोहब्बत वाला बीज, सुभान अल्लाह, ये 1500 बरस पहले ऐसा बोया गया कि जिसके सीने में रख दिया, रब की कसम जान तो दे दी, मगर वो बीज न खुद निकाल पाया और न कोई उसके दिल से निकाल पाया। और यही वजह है कि मुल्क चारों तरफ से चैलेंजेस और यलगारों का सामना कर रहा है। मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, मदारिस को खत्म किया जा रहा है, तशख्खुस और तहजीब पर डाके डाले जा रहे हैं। लेकिन कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी तहजीब ये मिटा, बोलो ना भाई, नहीं सकते। क्यों? हम तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। जब तक अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे सीनों में रहेगी, इस रुए जमीन पर खुदा की कसम हमारा कोई बाल बैका करने वाला नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं हुजूर, फरमाया, ऐ लोगों तुम्हें पता है अल्लाह ने सबसे प्यारी चीज मेरे ऊपर क्या उतारी है? किसी ने कहा नमाज, हुजूर ने फरमाया ना। किसी ने कहा रोजा, कहा नहीं। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल हज इतना बढ़िया अमल है, हुजूर ने फरमाया मुख्तलिफ इबादतों के नाम लिए। हुजूर ने फरमाया आसमान से सबसे प्यारी चीज मुझे तो मिली है अभी तक, सबसे अच्छी चीज
वो है मोहब्बत। क्या है भाई? मोहब्बत। और हमारे मुंह से वो निकली जा रही है, हमारे कलेजों से जनाजा निकला जा रहा है। भाई भाई से मिलने को तैयार नहीं। मोहल्ले में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिससे हमारी नफरतें ना हो। याद रखो, मोहब्बतें तो सबके दिलों में है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। ये वो बीज है जो आपसे भी नहीं निकल पाएगा। जान तो चली जाएगी मगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल से जुदा नहीं कर सकता कोई। ये बात मुसल्लम है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मोहब्बत का एक तकाजा होता है, मोहब्बत का तकाजा होता है। मोहब्बत तो आपके दिल में है, सबके दिल में है। जो नमाज पढ़ रहा उसके दिल में भी है, जो नमाजी नहीं है वो भी मोहब्बत से शराबोर। बाज़ों का नमाजी से ज्यादा मोहब्बत उसके दिल में होती है। मोहब्बत है मगर मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, उन तकाजों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, ये अपनी जिंदगी में हमें टटोलने की जरूरत है। खुदा की कसम, हजरत सुफियान रजी अल्लाह ताला उन्होंने अल्लाह के नबी के गुलाम को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन अंगारों पर लिटवा दिया, आग के अंगारों पर। और नौजवान बच्चों गौर से सुनो, अपने रुख बदलो मेरे बच्चों, रुख बदलो अपने। आज मेरी तकरीर के बाद तुम्हें तो अल्लाह ने मुजाहिद बनाया है, तुम्हें तो अल्लाह ने मेमार बनाया है। तुम्हारे कलेजे में तो मोहब्बत रसूल है, फिर खुराफात कैसी, फिर शराब कैसी, फिर जिना कैसा, फिर मोबाइलों पर मरे हुए कुत्ते की तरह औकात की खराबी कैसी। अपना रुख बदलो, मेरी बात गौर से सुनो। आज तकाजों को पूरा नहीं कर रहा हमारा नौजवान। हम हाय हाय जरूर कर रहे हैं, उसकी बर्बादी की दास्तान में आपको किताबों से पढ़ी भी नहीं, प्रैक्टिकली सुनाता हूं 2-4 वाकयात आपको। मुदल्लल आज मोहब्बत रसूल को सीने में रखने वाला क्यों कच्चा पड़ रहा है, क्यों खौफ तारी है, क्यों जिंदगी से प्यार है? जिएगा तो तभी तक जब तक अल्लाह ने इसका लिख दिया है। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। 1 सेकंड भी नहीं मिल पाएगी तुझे मोहलत, 1 सेकंड की। और अगर ऐसी मोहलत मिली करती या कुछ रिश्वत चला करती, खुदा की कसम ये सारे लोगों को मरवा देते। माल वाले, गरीब तो जिंदा रहता है नहीं धरती पे कोई, मगर अल्लाह ने मुतय्यन किया है और अपने हाथ में पावर को रखा है। आज जब ईमान की बात आती है, अपने तहजीब और कौम की वजूद की बात आती है, आज मुसलमान कमजोर क्यों पड़ता है, अमाल में खराबी क्यों है, क्यों सोता है फजर को छोड़कर, क्यों जिनात की तरफ जा रहा है, क्यों नशाखोरी में लगा हुआ है, क्यों मोबाइल पर अपने वक्त को खराब और जिंदगी को तबाह कर रहा है, क्यों लड़कियां सिंदूर भरवा रही हैं, क्यों ये नौजवान गैर मुसलमान और गैर मुस्लिम लड़कियों के पीछे चला जा रहा है? उसकी वजह है मोहब्बत रसूल को हमने अपने कलेजे में ठंडा कर दिया। वरना जब जोश मारती है, सुफियान ने अंगारों पर लिटा दिया। अंगारों पर लेटना, आज तो 2 चांटे मंगवा दो, जय श्री राम बोल देगा, पकड़ लो ना, जो चढ़े ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलता है, नहीं बोलता? रोज वीडियो देखते हम लोग, हमें तो अफसोस होता है भाई, क्यों? मैं आपको खुदा ने खास्ता कोई भड़काने की बात नहीं कर रहा, मैं तकाजे बता रहा हूं आपको। और अगर ये बात अल्लाह के नबी की मोहब्बत और उसका तकाजा भड़काने की बात है तो मुझे मंजूर है, एक मुकदमा और सही। नहीं समझ में आई बात? मेरे पे पहले से भी है, मैं अपने वजूद से, अपने तशख्खुस से, अपनी तहजीब से कंप्रोमाइज नहीं करता। बहुत सारे मौलवियों का अलग अलग मिजाज है, मेरा अलग मिजाज है। 25 साल उत्तराखंड में हो गए हुए, आज तक कंप्रोमाइज नहीं किया। और अल्लाह का फजलो करम रहा कि आज तक वो अपने मंसूबों में कामयाब, और नहीं इंशाअल्लाह आइंदा, अरे बोलो ना भाई, नहीं होंगे। नौजवान बच्चों, तुम्हें सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, अगर तुमने जलसा सुन के बात मान ली
तो मेरा ये 250-300 किलोमीटर का सफराना कबूल हो जाएगा। अंगारों पर लिटा दिया और अंगारों पर लिटाने के बाद कहा खड़ा हो जा, खड़ा कर लिया। अब चूंकि इसके बदन ने आग की लपटें, शोलों की तपिश और जलन देख ली, पूछा एक बात कह दे बस कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। नहीं समझ में आई बात? जनाब रसूल का ये गुलाम कहता हो सुफियान, ये अबू सुफियान रिश्तेदार भी हैं लेकिन जब तक ईमान नहीं लाते अबू जहल एंड कंपनी की पार्टी के आदमी थे वो टाइम। उस टाइम अबू जहल की पार्टी से जुड़े हुए थे। सुनो और नौजवान बच्चों सुनो क्या कहते हैं और सुन, अल्लाह के नबी अपने घर में हो और वो पैदल चल जाएं और मेरे उनके पैर में कांटा लग जाए और वो दुख हो जाए, मुझे तो वो भी मंजूर नहीं है। तू तो आग पे लेटने की बात करता है, मैं इस बात पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कितने वाकयात हैं ऐसे। इस मोहब्बत का तकाजा आपको कहता है कि आप महबूब के कदम पर आ जाओ। ये मोहब्बत का तकाजा है। आपके दिल में अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत है तो साबित करना पड़ेगा। कुरान में बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के कोई बात नहीं चलती। कुरान ने कहा ना, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कुरान ने कहा, मैं नहीं कह रहा, कुरान ने कहा है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आजमाए जाओगे आप। ये आजमाइश हो सकती है आपकी जो हालात हैं, इन हालात में हुकूमत को मुजरिम मत करार दो। इन हालात में किसी तंजीम और तहरीक को मोरिद इल्जाम मत ठहराओ। इन हालात में लोगों को गालियां मत दो, हिंदुओं को दुश्मन न समझो। अपने अंदर गौर करो कि वो मोहब्बत है या खत्म हो गई, और अगर है तो उसके तकाजे बोलो ना भाई, पूरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं समझ में आ रही बात? आए है दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई। बोलो ना भाई, बोलो ना, घर के चिराग से। क्या ये शैतानों कि हिंदू को, ईसाई को, सिख को दुश्मन मान रहा है और चोर अंदर बैठा हुआ है। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहिमहुल्लाह ने ये बात लिखी है, उलमा जानते हैं। फरमाते हैं, हजरत फरमाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की हिंदू कौम इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया में इस जैसी अच्छी कौम है ही नहीं। क्यों? कि इस पर एहसान करो, इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो। ये अपने मोहसिन को, अपने मुहिब को मानती नहीं, भगवान बना के पूजने लगती है। इससे ज्यादा भोली कौम है? हमने दिया क्या? हमारे पास जो मोहब्बत और उसके तकाजे आए थे, ये तो वो मोहब्बत है। मदीना चलो और वहां उस यहूदी के घर जाओ जिसका बेटा ईमान नहीं लाया। अपने नौजवान बच्चों से सुन सुन के हमारे नबी हैं, हमारे नबी यूं कहते हैं, हमारे नबी कहते हैं अल्लाह एक है, हमारा नबी कहता अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं है, हमारा नबी कहता अल्लाह के अलावा किसी को पूजना नहीं है, हमारा नबी कहता गरीबों का हक न मारो, हमारा नबी कहता जुल्म बंद करो, हमारा नबी कहता शराब बंद की जाए, हमारा नबी कहता जिना बंद किया जाए, हमारा नबी कहता है। लोग मुतासिर हुए, वो यहूदी बच्चे को प्यार जागा और जाकर के अल्लाह के नबी की खिदमत में खड़ा होने लगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बगैर दाढ़ी मूंछ का छोटा बच्चा, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, किसी ने देखा ये यहूदी का बच्चा। हमारे यहाँ मस्जिद में जाके अगर कोई खड़ा हो जाए तो बड़ा मुतवल्ली साहब का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले तेरे बाप की मस्जिद है,
तेरे बाप की मस्जिद है क्या, तू भगा रहा है इसको? मस्जिद किसका है? नहीं समझ में आ रही बात? कोई मुतवल्ली तो, और चलो हो तो हो, मैं तो चला जाऊंगा रात को, क्या करना। मुतवल्ली एक जगह में रुका, यहाँ हजरत मौलाना नासिर साहब बैठे, मुसाहब भी बैठे, यूं कहेंगे हमारे वहीं के ना सहारनपुर के, हम लोग तो ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं के इलाके की बात है। मैं गया तो अब मेरा पेट में जरा दर्द हो रहा था, मोटे आदमी को जरा तकाजा भी होता है ना, तो हम गए, मैंने भाई आदमी को मस्जिद मदरसा ही रुकेगा, हम मस्जिद में रुके, मैंने भाई बेतुल खलक, हाँ जी 4 हैं, लेकिन मोटे मोटे हरिसन के ताले जड़े हुए हैं। यकीन माना दुआ निकलेंगी, बस दुआ निकलेगी मुतवल्ली के लिए। बोलो भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा, अगर मेरा कपड़ा खराब हो गया, मुतवल्ली का बेड़ा खराब, मेरा तो कपड़ा खराब होगा, मुतवल्ली का बेड़ा खराब। नहीं समझ में आ रहा फर्क आपके? अरे भाई हमारे बड़ों ने तो, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों की जरूरियात पूरी करो, लोगों को पानी पिलाओ, लोगों गरीबों की मदद करो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, तुमने सबका बेड़ा गर्क कर दिया, सब छोड़ दिया, दुनिया तुम्हारे पे मुसल्लत हो गई। तुम अपनों को पानी नहीं पिला रहे, भाई भाई का हक मार रहा है। बयाना किसी हाजी को देख लो, डबल हाजी को बयान न दे दो और थोड़े से मुकर के थोड़ा आजमाने के लिए मुकर जाओ, ना लिखा हुआ बयान न मर गया तेरा। रोज देखता हूं मैं ये किस्से, हराम हराम। हुजूर ने फरमाया अला ला यहिल्लु माल इमरिइन इल्ला बितीबि नफ्सिही, 1 रुपया भी किसी का बगैर उसकी रजामंदी और खुशनुदी के खाना और हड़पना हराम है। भाई उसका मामला था, वो तेरे से मामला किया, उसने नहीं ले रहा, वो तेरा क्या गया है, उसके पैसे वापस दे। अव्वल तो जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हो जाए, वो पैसे अमानत है, उनको तू खर्च नहीं कर सकता, न जाने किस वक्त तेरी जमीन को नाफिक करके वापस के अपने पैसे लेने के लिए आ जाए। मगर हाजी का हाजिर है, रात को पी सुबह को तौबा कर ली, रात को पी सुबह को तौबा कर ली, और रिंद का रिंद रहा, हाथ से जन्नत भी न गई। हाजी का हाजी है ये, बयान ने हड़प किया, जमीनें खा गया, फिर हाजी का हाजी है। हज का तकाजा है, हज का तकाजा ये है कि जब इंसान हज करने जाता है, हजारे अस्वद के करीब से गुजर जाता है, हजारे अस्वद को वो मैग्नेट और वो चुंबक है कि हाजी की तमाम गुनाहों को अपने अंदर छीन लेता है। और जब हाजी वापस लौटता है, अल्लाह की कसम तुम्हारा और मेरा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, हाजी ऐसा हो गया जैसे अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अब कोई इसके जिम्मे गुनाह नहीं है, अब इसकी जिम्मेदारी है दोबारा फिर कितने ला देता है। तजर्बा तो ये है कि पहले तो गुनाह कम थे, उससे डबल गला लिया अब इसने, क्योंकि इसको पता चल गया अगली बार फिर हज को चला जाऊंगा, पैसा तो है ही पास में। नहीं समझ में आई बात? इसलिए हाजियों की दुआओं में असर नहीं रहा, इसलिए हाजियों की औलाद बिगड़ रही है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। नहीं सुना मकौला? जैसा खाओगे खिलाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अल्लाह की कसम ये बात सच है। अगर ये बात सच ना होती तो अल्लाह के नबी अपने नवासे हजरत हसन के मुंह में हलक में उंगली डाल के खजूर वापस न खींचते। बच्चा है, बच्चा है, खा लेता। चंदे का पैसा लोगों का रखा हुआ था, बच्चे दौड़ते हुए आए, नाती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे, वही तो हुजूर की औलाद है, नस्ल तो वही है। फातिमा ज़हरा के बेटे हजरत हसन हजरत हुसैन खेलते फिर दौड़ के आए और जल्दी से खजूर उठाया, फटाक से मुंह में। हुजूर ने देखा, हुजूर ने कहा पकड़ के लाओ जोर से। जो हुजूर कभी तंबी ना करते हो, जुमे का खुतबा हो रहा है, दौड़ता गिरता पड़ता बच्चों को, बच्चा गर्दने फलांगता आ रहा है, हुजूर ने झड़ाक से खुतबा छोड़ा और बच्चे को आगे बढ़ के गोद में उठाया, खुतबा चालू कर दिया। वो हुजूर जो सजदे में बच्चे कमर पर बैठ जाते हो और हुजूर सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदा 2 मिनट से 5 मिनट तक चला जाता है, उफ नहीं करते। वो नबी जो बच्चों के लिए घोड़ा बन जाते हैं, अब्बा हम तो घोड़े पर बैठेंगे, और हुजूर अकरम के बारे में आया है कि हुजूर अपने घुटने टेक के हाथ रख के अपने नातियों के लिए घोड़ा बन गए, और हुजूर की कमर पे बैठ के हुजूर के जुल्फ़े पकड़ लिए, हुजूर के बाल पकड़ लिए, और हुजूर कमरे में चक्कर लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं घोड़ा कैसा लग रहा है, घोड़ा कैसा लग रहा है।
सारी दुनिया को हुकूक बता के गया है। आज हमने अपने घरों से जनाजा निकाल दिया। हुजूर पूछ रहे, बाल पकड़ के जुल्फे पकड़ी हुई है, और हुजूर पूछ रहे घोड़ा कैसा लग रहा है? कह रहे नाना अब्बा बहुत मजा आ रहा है। अरे मजा क्यों ना आता? इसलिए कि इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन सरताजुल औलिया और दुनिया कायनात का सबब वजूद उसकी पीठ पर सवार हो। इतना प्यार करने वाला बच्चों की दुनिया में झट से बुलाता और हलक में उंगली डालता है और खजूर बाहर कर देता। क्यों? मेरे बच्चों के पेट में मशकूक माल न चला जाए। किसके लिए कमा रहे हो? कहां लेके जाओगे? आज रोज हुजूर की मोहब्बत और तालीमात के खिलाफ खुदा की कसम लोग आते हैं तो दिल फटता है। एक माई रात को, गौर से सुनने की बात है नौजवान बच्चों, अपनी जिंदगियां बदलो। इन जलसों में यही वजह है कि अगर बदलाव की कसम खाई तो आपका जलसों का फायदा, वरना कोई फायदा नहीं है। आई मेरे पास, परदेसी थी, देहरादून में रहती है। किसी ने कहा कोई भाभी आई है मिलने, तो मैंने, अजान थी फजर की, मैंने कहा भाभी जान बैठ जाइए, मैं नमाज के बाद मिलूंगा। इतने अंधेरे अंधेरे क्यों आई आप? फजर की जमात हुई और जमात के बाद मैंने लाइटें खोली, दरवाजा खोला, उसे बाहर ला के कुर्सियां डाली, उससे बात सुनने के लिए देखा तो वो 70 साल की अम्मा थी, मेरी वालिदा से बड़ी थी। मैंने कहा पहले तो आप मुझे माफ कर दें कि मैंने आपको भाभी कहा, मैं पर्दे में आपको देख नहीं सका। आप तो हम बताइए कैसे आई है? हाथ जोड़ते ही हाथ जोड़ के रोने लगे, बिलखने लगे। मैंने कहा क्या हो गया बताओ तो सही। थोड़ी देर रोई, अपने पल्लू से अपने आंसू साफ किए, फिर लंबी सांस खींची और खींच के लंबी सांस कहने लगी 6 बेटे हैं, फला की बेवा हूं, उनका इंतकाल हो गया था। मेरे भाई बहुत अच्छे, हर साल मेरे लिए कपड़े भेजते, मेरी इद्दी भेजते, मुझे खर्चा भेजते। किसी बेटे से मैं शौहर के मरने के बाद खर्चे की कोई किसी तरह से कसूरवार नहीं हो कि किसी ने मुझे 1 रुपया भी दिया हो, मगर 6 बेटे हैं, अपनी अपनी बीवियों के पास कमरों में रहते हैं, 2 कवारे। कोई भी आता जाता मुझे हाल नहीं पूछता कि मां तू कैसी है, अम्मा तू चाहती क्या है, अम्मा तेरी तबीयत क्या है। और नौजवानों, जब मुआशरे में, जब समाज में ऐसे लोग होंगे, सारे समाज की दुआओं को रोक लिया जाएगा, इनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा, खतरनाक हाकिम मुसल्लत किए जाएंगे। गौर से सुन लो, हुजूर ने फरमाया आमालुकुम उम्मालुकुम। उसने चीनी निकाली और मुझसे कहा ये चीनी पढ़ दो, बस मैं इतना चाहती हूं कि वो मुझे मां कह दें। जिसके नीचे हुजूर ने फरमाया था, ओ नौजवान मैं तुझे तालीम देता हूं, मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है, सुन, अगर तू मोहब्बत से मोहब्बत करता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, तो सुन, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत है, तेरे बूढ़े माँ बाप तेरी जन्नत है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल वालिदैन। और जमानो 99% लोगों ने इस फरमान को भुला के रख दिया, इस तकाजे को पैरों तेरे लोन दिया। अल्लाह की कसम खा के बतला रहा हूं, एक माई मुझे फोन करती है और कहती है मुफ्ती जी कहां हैं आप? मैंने कहा मदरसे में हूं। कि मैं 20 मरतबा आपकी बीवी के पास जाली, मुझे आपसे मिलना है, अभी मिले हैं आप मुझे। मैं आ गया, आते ही सुबह के रोने लगी, दामन फैला के कहने लगी एक भीख मांगने आई है आपसे, मना मत करना। मैंने कहा बताओ। कह रही तुम्हारी बीवी ने बताया नहीं मैं 20 मरतबा आली। मैंने बताओ मुझे माफ कर दे, मैं मसरूफ रहता हूं, वजह बताएं क्यों आई है। कहने लगी मना मत करना। मैंने कहा भाई जो करने का होगा तो करूंगा। हाथ जोड़ के कहने लगी, उसके इतने में उसने हाथ जोड़े, अगर तुम्हें यकीन आ जाए उसकी आंखों से आंसू छलक के उसके गालों पर आ गए। बूढ़ी मां, मुझे याद आ जाता उसका झुर्रियोंदार चेहरा, 70-75 साल की तकरीबन बूढ़ी माँ, उसके चेहरे से आंसू छलक रहे। कहने लगी खुदा का वास्ता मुफ्ती साहब मेरे बेटे को जेल भिजवा दो,
मेरे बेटे को जेल भिजवा दो। क्यों? कहने लगे मुझे गालियां बकता, नशा करके आता है, और अब तो पिछले हफ्ते हज कर दी, उसने बेल्ट निकाल के मुझे इतना मारा कि कभी मेरे शौहर ने भी मुझे नहीं मारा। जिस समाज में अल्लाह के नबी के इस फरमान को कुचलने वाले मौजूद होंगे, जिस समाज और माशरे के अंदर ऐसे जालिम बेटे होंगे, और सुन, हुजूर अकरम की मोहब्बत का तकाजा तो ये है, अगर तेरे कलेजे में मोहब्बत है तू हुजूर का मानने वाला है। हुजूर ने तो यूं फरमाया था कि मैं ईशा की नमाज पढ़ता हुआ हूं और मेरी माँ चारपाई पर बीमार पड़ी हो और मैं नमाज, फर्ज नमाज की, लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लूं, और मेरी माँ मुझे आवाज लगा दे मोहम्मद, तो मैं नियत तोड़ के अपनी माँ के पास दौड़ के चलाऊं और कहूं लब्बैक व सदैक। अब सोच लो आप, ये छोटे छोटे में 1-1.5 घंटे में आपको ये तकाजे नहीं बता सकता, मैं आपको कंपेयर करके बता सकता हूं। सहाबा अल्लाह के नबी के पास, वो बच्चा जिसका मैंने जिक्र शुरू किया था, वहां आइए आप, बच्चों से सुना तो आगे खड़ा होने लगा, मस्जिद में आ जाए तो भगा दिया जाएगा, किसी हिंदू को, ईसाई को, सिख को। अरे सभी कुछ गंवा के बैठे हो, खुदा की कसम दामन खाली कर लिया, अब शिकवे करते हो, सब कुछ लुटा दिया। कुरान तुम्हारे पास नहीं है, हदीस तुम्हारे पास नहीं है, तुम खाली झूठा ढोंग करते हो कि अल्लाह के एक रसूल से मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, झूठ बोलते हो, और झूठा आदमी अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक है। अगर तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते होते तो उसके तकाजों पर, बोलो ना, अमल करते हुए होते। मोहब्बत का तकाजा कुछ और कहता है, तुम्हारा अमल कुछ और कहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बीच बीच में बात याद आ जाती है आपकी बरकत से। यकीन मानना, सब कुछ उन्होंने ले लिया जिनको हम दुश्मन कहते हैं। मैं एक दिन, बहुत बड़ा आश्रम है ऋषिकेश के अंदर, चितानंद स्वामी जी महाराज का 1100 तकरीबन दरवाजे हैं, 1100 कमरे हैं, बिल्कुल गंगा की छाती पे बना हुआ है। उन्होंने मुझे बुलवाया, वो कभी कभी बुलवाते रहते हैं, तो हम एक दिन बगैर बताए उनके चले गए, उनको कोई इत्तला नहीं थी। हम किसी मरीज की मिजाज पुरसी करने गए एम्स, और हमने कहा चलो महाराज जी की चाय पीते चलें। मेरे भी पिस्टल लगा हुआ, मेरे साथ 2 लड़के, उनके पिस्टल लगा हुआ, पगड़ी बंधी हुई, सब फर्स्ट क्लास, हमें कोई नहीं जानता। अगर आपको यकीन आ जाए, ऐसा कोई गेरुआ कपड़ा लेके, पगड़ी बांध के, छुरा और त्रिशूल लेके मस्जिद में आ जाए तो मोहल्ले में यूं कर रहे, बवाल मच जाएगा मोहल्ले में। चाहे वो बेचारा मस्जिद को देखने आया हो, मत्था टेकने आया हो, मगर फौरन धक्के दे के बाहर कर दिया जाएगा। मगर वो, मैं आगे आ गया था, पीछे मेरे वो साथी थे और 2-3 मौलवी थे, वो झुक के प्रणाम प्रणाम, आइए भाई जी, हमें जानते तो थे नहीं, प्रणाम, झुक के बिल्कुल रुकू की हालत में, यूं हाथ जोड़ के, आइए आइए भाई साहब। फिर अगले कोने पर दूसरे खड़े हुए, प्रणाम, आइए भाई साहब। 4 दरवाजे पार करके 5वें से मिलाया, उसका नाम दीपक था, दीपक जो है गोस्वामी, कहने लगा आइए प्रणाम, पानी फौरन पेश किया, 1 मिनट भी नहीं लगने दी, पानी पिला के मुझसे यूं सीने पे हाथ रख के झुक के पूछा, आपको तो मैंने पहले कहीं देखा है, महाराज जी के यहाँ भी देखा है, क्या काम था आपको, कैसे आए हो, चाय बन रही है आपकी, हुक्म करें आप। महाराज जी से मिलना था। सबसे पहले छोड़ के महाराज जी की कुटिया में दाखिल हुआ, नौजवान लड़का 22-23 साल का, फौरन आया और झुका हुआ रुकू की हालत में, आप तो मुफ्ती जी हैं, आइए। महाराज जी ने फौरन आपको बुलवाया अंदर, चाय भी वहीं पिएंगे महाराज जी, और फौरन महाराज जी ने अपना आसन खींचा, अपने नीचे से मेरे नीचे कर दिया और अपनी बराबर में बिठा लिया। ये अखलाक कहां से आया है? आए हाय हाय, ये चोरी किया हुआ है, ये उन पर चला गया, ये तो 1500 बरस पहले आपको सप्लाई किया गया था। नहीं समझ में आ रही बात? आप अपनों को अखलाक नहीं पेश कर रहे, आप गैरों को क्या करोगे? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मदीने जाओ, अबू बकर साथ हैं, उमर इब्नुल खत्ताब साथ हैं,
जय्यद साहबा साथ हैं। हुजूर मस्जिद से निकले, गौर से सुनो, हुजूर मस्जिद से निकले, वहां एक हाफ माइंड पागल, जिसको मस्त बोलते हैं हमारे समाज में, बावली औरत मदीने में फिरती रहती थी, उसने दौड़ के आवाज लगाई, मोहम्मद। हुजूर वहीं रुक गए। किताबों के अंदर आया है हुजूर वहीं रुक गए। तपिश हो रही है, दोपहरी भर रही है, साथी साथ हैं। आए हाय, और लोगों अपने सीने में झांक लो, क्या हमारे पास भी ये मोहब्बत का तकाजा और अखलाक है जो हुजूर ने पेश किया है? हमारे तो मौलवियों के पास भी नहीं। अल्लाह की कसम, मैं नाम ले दूंगा, मुफ्ती जुल्फकार शेख नासिर कहेंगे यार कहीं भी नहीं छोड़ता। खुदा की कसम, कलेजे में धुआं उठता है, हमारे पास नहीं है। आके तो देखो, आज भी हो जो इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आके तो दिखाओ, हुजूर की मोहब्बत और तकाजों पर आओ तो सही। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह की कसम नौजवान बच्चों, दुनिया इंतजार में खड़ी है। हुजूर उसकी तरफ बढ़े, वो दौड़ के आई और हुजूर का हाथ पकड़ लिया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, बताओ क्या कह रही हो, क्या चाहती हो, क्या मुझे आपसे बात करनी है। हुजूर ने कहा कर लो। हाथ पकड़ के खींच के चल दी। कहने लगी नहीं, मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। साहबा खड़े हुए हैं, उमर खड़ा हुआ है, अबू बकर खड़े हुए हैं, जय साहबा देख रहे, वाह मेरे रसूल तेरे अखलाक। एक पागल औरत का भी ये ख्याल, ये मोहब्बत, ये अदब, सुभान अल्लाह। हुजूर एक तरफ चले गए। हुजूर को जाके हुजूर को कहा बैठ जा। हुजूर एक पत्थर पर बैठ गए, वो भी बैठ गई और हुजूर से इधर की उधर की बातें करने लगी। और हाथ पकड़ रखा मेरे आका का, तपिश है, नीचे पत्थर गरम है, ऊपर से सूरज अपना काम कर रहा है, और ये बात पे बात बढ़ी जा रही है। और हुजूर उसको ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे देर हो रही है। साहबा भी धूप में खड़े हुए हैं। समझ में आ रही है बात? मोहल्ले के बच्चे जैसे हम माइंड हो जाए तो हर आदमी ठोकर मारता है, हर आदमी पत्थर मारता है, उसे इज्जत ही नहीं देता, कोई उसे कोई करीब ही नहीं बिठाता, उसकी कोई मदद ही नहीं करता। सही सलामत की क्या मदद करोगे आप? 2.5 घंटे हो गए, कितने 2.5 घंटे हो गए, वो बात पे बात करे जा रही है। उसे पता नहीं क्या लज्जत है, और लज्जत क्यों ना आती, वो इमामुल अंबिया आसमानों जमीन के रहमतुल लिल आलमीन से बातें किए जा रही है। 2.5 घंटे के बाद उसको एहसास खुद ही हुआ, जब पसीना गिरने लगा हुजूर का, और खुद का भी पसीना गिरने लगा। अचानक उसे होश आया, कहने लगे अच्छा धूप बहुत लग रही है, मुझे लग रहा कि मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया नहीं कोई और तो बात नहीं करनी, कि नहीं अब आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप चले जाओ। हुजूर, जब तक उसने हुजूर का हाथ नहीं छोड़ा, हुजूर ने अपना हाथ वापस नहीं लिया। हमारे यहाँ तो प्रधान की हालत देख लो, जीतने से पहले भी देख लो और जीतने के बाद भी देख लो। किसी गरीब आदमी से मुसाफिर ही मिलाएगा, किसी गरीब आदमी को कलेजे से नहीं लगाएगा, कपड़े गंदे। ये मोहब्बत की, रसूल करीम की मोहब्बत का तकाजा है कि इज्जत दो, एहतराम दो। अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसके हिसाब से उसको इज्जत दो। हमारे हुजूर ने फरमाया ये तकाजे, इन तकाजों को उन्होंने अपना लिया, हम मुतासिर होते हैं। और फिर कहते हैं अरे भाई फला जगह गए थे, वहां देखो माशाल्लाह जबरदस्त। अरे जबरदस्त तो सब तेरे पास था, तूने लुटा दिया। वो बच्चा हुजूर के पास आया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये यहूदी है बच्चा, मोहल्ले का है, कोई बात आ जाएगी। हुजूर ने कहा हमने तो बुलाया नहीं इसे, कि या रसूलल्लाह फिर हम इसे मना कर दो। ना, मना भी ना करो, आ रहा है, तुम्हारे पे क्या फर्क पड़ रहा है, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। वो आता है, खड़ा हो जाता है, चंद दिन गुजरे, फिर पानी पिलाने लगा आने वालों को, फिर टाट पट्टियां हुजूर की जो थी, छाल खजूर की, उनको बिछाने लगा, फिर धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगा। साहबा कहने लगे इसको कोई बुलाता भी नहीं, यहूदी है, ईमान नहीं लाया।
दोस्तों से सुना होगा, दिल में घर कर गई मोहब्बत, तकाजों पर आने लगा। एक दिन अचानक वो नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, और हुजूर जिसको बार बार देखते हो सल्लल्लाहु हाय हाय हाय, हुजूर की निगाह तो हमेशा नीची रहती थी, और साहबा चाहते थे मेरे आका की नजर मुझ पर पड़ जाए, मेरे आका की निगाह मुझ पर पड़ जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए। हुजूर तो नीची निगाह रखते, मगर जिधर वो खड़ा होता हुजूर बार बार उस तरफ देखते। हुजूर ने तीसरे दिन पूछा, वो बच्चा यहाँ आता था, कहाँ है, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर बच्चा शदीद बीमारी में मुब्तला है, बुखार चढ़ा हुआ है, बीमारियों ने घेर लिया है। जब 3 दिन हुए, बार बार दरवाजे की तरफ देखता है, किताबों के अंदर आया, उठ के बैठ जाता है, दरवाजे की तरफ देखता है। माँ कहती है, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? कि माँ मोहम्मद साहब आने वाले हैं। कह रहे बेटा, ये मुंह और मसूर की दाल, हम गरीब लोग, यहूदी लोग, हम मुसलमान नहीं है, मालो दौलत नहीं है, हुनर कमाल भी नहीं है, वो तेरे घर पे आ जाएंगे। अबू बकर उस्मान जैसा साहबी जिनके तलवे चूमता हो, और जो जिसकी चादर को हवा लेके खुश होता फिरता हो, वो जिसकी खिदमत में सुना फरिश्ते भी आते हैं, वो हमारे घर पे हमारी चौखट पे बैठे, ये तुझे ख्याल है? बच्चा कह रहा, ना माँ वो आएंगे। वो ऐसे देख चुका था, हुजूर की मोहब्बत दिल में कर चुकी। माँ से कहता है, माँ आएंगे। माँ ने बाप को बुलाया, देखो क्या कह रहा है, इसके यहाँ मुसलमानों के नबी मोहम्मद आएंगे। कह रहा, अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, वो बड़े बड़ों के घर नहीं जाते। अबू बकर जैसा उसकी कमली को सर पे लगा के सारे दिन लोगों को बताता फिरता है, आज मुझे मेरे कंधे पर कमली आ गई थी, आज मैंने कमली को आंखों से लगाया है, तेरे एक दरवाजे पर कैसे आ सकते बेटा, ये ख्याल है तेरा? बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। एक दिन सुबह ही सुबह अचानक खूबसूरत सुबह नमूदार हुई। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा का, हजरत अनस का हाथ पकड़ा और सीधे उसके दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा सुबह बंद था, फजर की नमाज के बाद दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही एकदम बेटा, दरवाजा खुला नहीं, किताबों में आया है, फटाक से बेटा खड़ा हो गया और मुंह साफ करके अदब से बैठ गया। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? वो आ गए। सुभान अल्लाह। कहा, बेटा तुझे क्या ख्याल आ रहा है, तेरा दिमाग भी ठीक है कि नहीं है? वो नहीं आ सकते। दरवाजा खोला तो सामने पाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। दरवाजे में दाखिल होते ही माँ भी हक्की बक्की, बाप खुशी के मारे आंसू टप टप हो रहे हैं। इमामुल अंबिया दाखिल होते ही हुजूर ने फरमाया, आई ना रफीकी, मेरा दोस्त कहाँ है? आए है, ये मुसलमान नहीं है बच्चा, ये यहूदी है, ताल्लुक भी ज्यादा पुराना नहीं है। कहा, मेरा दोस्त किधर है? ये जुमला सुनना था। बच्चा उठ के दौड़ से खड़ा होके हुजूर के हाथों पे लिपट गया, कदमों में गिर गया। माँ ने उठाया कि तुझे बुखार चढ़ा हुआ है, फिर उसको लिटाया। हुजूर ने लिटाया और लोगों गौर से सुनो, उसके अखलाक देखो, ऐसे थोड़ा ही फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपके तो अखलाक बहुत बुलंद है। यहूदी बच्चा है। हुजूर उसके घर में दाखिल हो गए। वो डर गए, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। मगर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और उस बच्चे के सरहाने उसकी चारपाई पर बैठ गए, उसकी आंखों में आंख डाली और उसकी जुल्फों में हाथ फेराने लगे। आसमानों में खुदा की कसम हलचल मच गई होगी, जमीनों के फरिश्तों में खुदा की कसम क्या अजीब कैफियत होगी। आका इमामुल अंबिया सरदार जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी पड़ोसी बच्ची के जुल्फों में हाथ डाल रहा है। उसके जुल्फों में हाथ डाला और पूछा, क्या हाल है बेटे तेरा, क्या हाल है? आए हाय हाय हाय, क्या कैफियत रही होगी। यही नहीं किया, किताबों में ये भी आया है लोगों कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पकड़ी,
और आका जिसके चेहरे को देखने के लिए जमीन और आसमान से फरिश्ते लाइन लगाते हो, सहाबा जिसको देखना अपनी नजात का बाइस मानते हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुक करके उस यहूदी बच्चे की पेशानी पर बोसा दे दिया। सुभान अल्लाह। उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी मां और बाप को कहा, आओ, तुम तो कहते थे कि मोहम्मद नहीं आएंगे, ये देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। तुम 3 दिन से मुझे झुठला रहे हो कि मोहम्मद नहीं आएंगे, और मुझे यकीन था कि मोहम्मद आएंगे। लो मोहम्मद आ गए। और जैसे ही हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने पेशानी को बोसा दिया, ठंडा होता चला गया, चेहरे पे नूर आ गया। हुजूर ने अपनी रान मुबारक को आगे किया और अपनी गोद में उसका सर रख लिया। थोड़ी देर हुजूर ने उसको देखा और हुजूर समझ गए कि अब ये दुनिया में थोड़ी देर का है। हुजूर ने उसकी आंखों में आंख डाली और फरमाया, बेटा कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। किताबों के अंदर आया है कि उस छोटे से बच्चे ने, ना समझ बच्चे ने, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ऐसी घर कर गई, सिर्फ चंद दिनों में अपनी मां की तरफ देखा। गोया कि वो मशवरा चाह रहा है कि मेरा दिल तो चाह रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है। मां ने इशारा कर दिया, इत्तबे अबुल कासिम। फिर बाप को देखा, बाप भी मजबूर है कि इतना बड़ा आदमी, कैसी मोहब्बत, कैसा अखलाक। चीखें निकल गई। बाप ने जमीन पर हाथ मारे और कहा, लोगों झूठ बोलते हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो इत्तबा और मानने के, नबी मानने के काबिल आदमी है, यह आदमी गलत नहीं हो सकता। चीख मार के जमीन पे बैठ गया और कहा, बेटे अल्लाह के नबी की इताअत कर ले, जो कह रहे हैं मान जा। बच्चे ने अल्लाह के नबी को मुस्कुरा के देखा। हुजूर ने फरमाया, बोल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन बच्चे ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही उसने कहा अब्दुहु व रसूलुहु, फौरन रूह परवाज कर गई और मौत वाक़ई हो गई। मुसलमान बच्चों, आप अगर अपने मोहब्बत के तकाजे और उन जवानों की कहानियां सुनोगे, रात गुजर जाएगी। सहाबी आपने सुना होगा, मोहब्बत के तकाजे किसे कहते हैं? हाय 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 हाय। जंगे ओहद के अंदर जो हाजियां जाते हैं, ये बात फैल गई कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए। अफवाह। हालांकि सईदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे। हुजूर को भी चोटें आई थी, मगर हुजूर उसमें शहीद नहीं हुए, सलामत हुए। तो जैसे ये बात मदीने में फैली, नंगे पैर एक औरत दौड़ती भी जा रही है लोगों के साथ, दुपट्टा भी उल्टा सीधा लपेटा हुआ है, और दौड़ती हुई मैदान ओहद, जबल ओहद की गोद में पहुंच गई। किसी ने कहा, मुबारक तुम्हारा बेटा तो शहीद हो गया। फिर आगे बढ़ी, उसने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं? किताबों के अंदर आए। आगे बढ़ी, किसी ने कहा, बड़ा अफसोस आपका तो बाप भी शहीद हो गया। उसने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहां है? आगे बढ़ गई, फिर इसने कहा, तेरा तो भाई भी शहीद हो गया, तेरे घर के 4 आदमी शहीद हो गए, 3 आदमी शहीद हो गए, मगर ये सुनती नहीं है। आगे बढ़ती है, मोहब्बत का तकाजा पूरा करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछती है कहां है मेरा नबी? हुजूर के करीब ले जाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई। ज़ियारत करके पूछा, अल्लाह के रसूल आप कैसे? हुजूर ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलामत हूं, मैं ठीक हूं। बूढ़ी अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और किताबों के अंदर आया, फरमाया, अब मेरा सब कुछ सलामत है, अब मेरा कुछ नहीं गया। बाप शहीद हुआ, भाई शहीद हुआ, शौहर शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, लेकिन क्या कहती है कि मोहम्मद सलामत तो मेरा सब कुछ सलामत।
अब मेरे पास कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह के नबी बस आपको देख ले, आप सलामत हैं, मेरा जहान सलामत है। ये तकाजा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। ये बात है कि अपनी जान, अपने बीवी बच्चों, अपने माल, अपने कारोबार, सबसे ज्यादा हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो और आज का तकाजा पूरा हो, और वो ये है कि आपकी तालीमात पर अमल किया जाए। लोगों ने यही तो जज्बा, यही तो वो बीज है कि गरम हुआ गर्दनें पेश कर दी। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह हुआ। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह उनको मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब ने गिरफ्तार कर लिया और कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इनकार कर। उसने कहा ये हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। उसने कहा तो मुझे भी अल्लाह का नबी बोल, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी से, उससे ज्यादा बड़ा मालदार हूं, उससे ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते, मैं सरदार हूं कई कबीलों का। पता क्या कहा उस जवान ने? हजरत मुस्लिम कहता है कि बकवास करता है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा तेरा मसला क्या है। यही अल्फाज हैं हदीस किताबों के अंदर। तो क्या बकवास कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। फिर दूसरी मर्तबा कहा, फिर और सख्त जुमला कह दिया। मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब ने कहा, फौरन बुलाया जालिम लोगों का, इसके पकड़ के इसके हाथ काट दो, खिलाफ तरीके से कत्ल करो इसको। खंजर लेके आ गए, खंजर लिटा दिया जमीन पर। फिर पूछा क्या ख्याल है मोहम्मद के बारे में? कहने लगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मेरे बारे में भी बोलो। उसने कहा क्या बकवास कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है। कहा इसका हाथ काट दो। किताबों के अंदर आया, हाथ काट दिए। ये तो यूपी का वो खत्ता है, जानते ना, हमारे यहाँ पहले जब मशीनें नहीं थी तो कहीं से काटते थे, कुट्टी चक्कू से, गंडासा होता था, गंडासा बड़ा तेज, उसे काट गलूर बना दिया हाथ के, यहां तक कर दिया खून न खून, तड़प रहे, रो रहे। जाहिर है किसी की उंगली कट जाए क्या आलम होता होगा, लेकिन हजरत मुस्लिम की तो पूरा हाथ काट दिया। फिर पूछा क्या ख्याल है तेरा मोहम्मद के बारे में? कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा मुझे भी कुछ नबी मान। उसने क्या बकवास करता है, तेरी बात समझ में ही नहीं आ रही मुझे, इसका पैर भी काट दो। उसका पैर के गलूर बना दिए, टुकड़े कर दिए जालिमों ने, खून खून। फिर दूसरा, फिर तीसरा, यही बोलता रहा। जब धड़ बच गया फिर पूछा अब क्या ख्याल है तेरा मोहम्मद के बारे में? कहने लगा वही ख्याल है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तक मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, जब तक मेरी जबान बोल रही है, जब तक मेरे सीने में सांस धड़क रहा है, उससे यही आता रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, सोच भी रहा, समझ भी रहा, कह रहे इसके टुकड़े बना के कुत्तों को डाल दो। उसने जोर से चीखा, उसको कज़्ज़ाब ठहर जा, हर मकतूल की ये ख्वाहिश होती है, क्या तुम मुझसे वो भी नहीं पूछेगा? कहा बता। पूछूंगा, बोल क्या चाहता है कत्ल होने से पहले? उसने कहा बस एक ही बात है, मैं थोड़ी देर में मेरी ज़बान बंद होने वाली है, मेरे टुकड़े करके कुत्तों को मत डालना। मेरी ख्वाहिश है कि ये टुकड़े मेरी मां को भेज दिए जाएं। हाय हाय, सोचो जरा, सोचो नौजवान बच्चों और मोबाइल पर तबाह होने वालों और जिना की तरफ भागने वालों, ओ ऑनलाइन पैसे कमाने सट्टा लगाने वालों और शराब और नशा करने वालों, अगर मोहम्मद ही हो आओ मुस्लिम नौजवान के घर आओ, से पूछो। कंप्रोमाइज नहीं किया, कहा जान चली जाए चली जाए, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना कहा, कज़्ज़ाब ने कहा जाओ इसकी मां को भेज दिए जाएं, ये तो कुत्तों से डालने से भी ज्यादा ठीक होगा। टुकड़े हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहता कहता जा बहक हो गया। हाय हाय, कैसी बोटियों से भी अशहदु अल्लाह की फुहारें निकल रही होंगी, खून से भी। हाय हाय, बोरी में भरा। मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब ने हजरत मुस्लिम की मां के दरवाजे पर भेजा। वो बोरी जब चौखट के अंदर खुली, मां की चीख रही, बेटा तो बेटा। कहा ये क्या है? कि ये तेरे लख्ते जिगर, तेरे नौनहाल, तेरे बेटे के जिस्म के टुकड़े। का क्या हुआ, किसने किया है?
कहा मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब ने कटवाया है। क्या जुर्म था? कहा जुर्म तो कुछ भी नहीं था, जुर्म सिर्फ इतना था कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और तकाज़ों को निकालना चाहता था। बस जैसे ये सुना माँ ने, बूढ़ी माँ ने, कहा क्या कहा मुस्लिम ने? कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा उसने हाथ काट दिया। फिर आगे क्या हुआ कि उसने फिर पूछा मेरे बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा तेरी बकवास है। उसने पैर काट दिया। क्या आगे बताओ क्या हुआ? हाय 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 हाय, क्या माँ हो, क्या माएँ होंगी। अरे ओ माए, आज तो माए बिगड़ गई। फिर आगे बता क्या हुआ? का फिर पूरा जिस्म काट दिया। फिर आखिर में क्या हुआ? उसने कहा आखिर में युवा कि बस मैं कलमा पढ़ रहा हूं, मेरे टुकड़े मेरी माँ को भेज देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के जा बहक हो गया। और खुदा की कसम किताबों में अंदर लिखा है, नौजवानों माँ जल्दी से पल्लू से अपने आंसू साफ करे और यूं पल्ला फैलाया, उन बोटियों के ऊपर आसमान को देखा और फरमाया ओ अल्लाह, मैंने तो अपने रसूल की मोहब्बत के लिए दूध पिलाया था, वो काम मेरा पूरा हो गया, वो काम मेरा पूरा हो गया। अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ए अल्लाह, मेरे बेटे के जिस्म के टुकड़ों को कबूल फरमा। करेगा कौन आएगा? ये मिसालें तकाजे पूरे करने वाली कि उन्होंने अल्लाह के नबी की मोहब्बत और उसके तकाजे पूरा करने के लिए अपने जिस्म की बोटियां तकसीम करवा दी। एक हम हैं। मेरे नौजवान बच्चों, आज से अहद करो कि अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी की मोहब्बत के उस चिराग को रोशन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताओ कि करेंगे इंशाअल्लाह। और जब वो मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा और खुदा की कसम तेरा दिल और दिमाग दोनों मुनव्वर हो जाएंगे और फिर उनके तकाजों पर अमल करना होगा। तकाजे क्या है? हुजूर ने फरमाया मेरे से मोहब्बत करने वाला कभी झूठ, बोलो ना भाई, यही बोलता। हम कितने बोलते हैं रोजाना? क्या हम मोहम्मदी है? क्या हमारे सीने में वो कुमकुमा रोशन है? नहीं है। हमने उसका जनाजा निकाल दिया, हमने उसको गुल कर दिया, हमने अल्लाह के नबी का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया है, हमने अपने अंदर अल्लाह के नबी की हकीकी मोहब्बत और उसके दामन को नहीं पकड़ा है। यारो याद रखो, ये ऐसा गुर और ऐसा फार्मूला है, अगर तुम दुनिया में सुरखरू होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी आया है। टाइम हो गया का मौलाना? हो गया ना, 11 तो बज गए। अच्छा और कर लो 10 मिनट बाद। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहबी आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब आएगी या रसूल अल्लाह? अलग सवाल कर देते हैं ना लोगों के सवाल करने बाज तो अच्छे कर देते हैं और बाज तो ऐसे बेढंगे सवाल करते हैं जिनका कोई मसला ही नहीं होता। एक मरतबा मेरे फूफा है, बेचारे मर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं दारुल उलूम से फारिग हुआ तो मैं अपनी फूफी के यहाँ चला गया, तो मुझसे कहने लगे भाई रईस भाई तुम तो मैं हजरत के साथ रहता था, हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब के साथ रहा, मुफ्ती मेहरबान अलैहि रहमा के साथ रहा, हजरत शाह हरदोई मौलाना अबरार साहब के साथ रहा। तो लोग समझते थे कि भाई पढ़ते पढ़ते हम नहीं थे ज्यादा, हम तो अहलुल्लाह की सोबत और खिदमत किया करते थे। तो उन्हें सोचा कि भाई पढ़ता होगा। कहा एक सवाल है मेरा, बताओगे? मैंने कहा हाँ बताओ। कहने लगे हमने सुना है मौलवियों से कि कयामत के करीब हजरत इमाम मेहदी भी तशरीफ लाएंगे और इमाम मेहदी के बाद हजरत ईसा रूहुल्लाह भी तशरीफ लाएंगे। मैंने कहा हाँ जी तो अकीदा है, अब तो अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे। ये हमारे वो हजरत इमाम मेहदी, उसका पूरा बायोडाटा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, कुरान ने हमारे सामने रखा हुआ है। और हम कितने पागल लोग हैं, हम कितने जाहिल मुतलक लोग हैं। तो एक बिहारी है शकील बिन हनीफ, उसी को इमाम मेहदी का कह बैठे। बिहारी को तो कोई भट्टे पे भी नहीं रखता है, नहीं कोई बिहारी तो नहीं है। चलो खैर होगा बिहारी, तो बिहारी अच्छे लोग भी हैं, ऑफिस मौलाना है ना,
बिहारियों में तो खैर अच्छे लोग भी हैं, अच्छे हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, मगर मैं तो ऐसे आपको चुस्ती दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। वो बिहार का रहने वाला, हनीफ उसके बाप का नाम, औरंगाबाद में पहले यहाँ पिटा, लक्ष्मी नगर दिल्ली में इमामत करता था, फिर कहीं और इंजीनियरिंग करी, पता नहीं क्या क्या पैसे अपनाए, फिर उसने कुछ पल्ले नहीं पड़ा, न दुनिया हाथ लगी, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर करा न इधर करा। इसने सोचा तो कोई बड़ा फार्मूला कर, इसके दिमाग में पता नहीं किसी अंग्रेज ने डाल दिया, तू इमाम मेहदी बन जा। नहीं समझ भाई, मैं तो उसको हंस के एक दिन मैंने पीटा, उनकी टीम के लोगों को बहुत पीटा। मैंने कहा जालिमो, मैं मौलाना अरशद मदनी का अब्बा बन जाता, रशीद अहमद गंगोही बन जाता, हजरत थानवी बन जाता, कुछ बन जाता, थोड़े लोगों को कह देते भाई आ गया होगा कब्र में से, तू सीधा इमाम मेहदी बन रहा। नहीं समझ में आ रही बात, और लोग उसे मान रहे हैं। 70-80 लोग कन्वर्ट होके देहरादून में बदल गए। और उसमें हैरत की बात यह है, अल्लाह माफ फरमाए, तबलीगी जमात के साथी भी हैं, तबलीग में लगे हुए साथी हैं। भाई कैसे हो सकता है? हजरत नबी करीम ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा, वो मेरे आल में यानी हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला हजरत हुसैन इनकी नस्ल में से होगा, यानी कि वो सैयद होगा। कहाँ पैदा होगा? अरब में पैदा होगा। सारी चीजें हैं, लेकिन वो कह रहा है इमाम मेहदी औरंगाबाद में बैठा। तुमने भी सुना होगा, सुना है। ऐसे लोगों से होशियार रहना, ऐसे जालिमों को पकड़ के एक ही इलाज है बस उनका। नहीं समझ में आया? इलाज क्या है? मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। इलाज इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं समझ में आए? इलाज हो गया। जालिम लोग, झूठे लोग, मकार लोग, तो ऐसे लोगों से होशियार रहना भाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये दीवाना जान दे दी, मगर मुसलमान इब्न कज़्ज़ाब को झूठ भी नबी नहीं कहा। झूठ जान बचाने के लिए ही बोल देता। और हमारे यहाँ उम्रा करके आ रहे थे लोग, एक बदमाश मिला, कह ले तुमने यहाँ कहाँ पेशाब करा? भाई मंदिर में थोड़ा ही करा, नाली में करा, पेशाब खाने में करा, यही क्यों करा? चलो। और वो टोपी उतार उतार के चल दिए, लंबे पड़े वहां हनुमान मंदिर पे। कैसा ईमान है, क्या तकाजा है मोहब्बत का। वीडियो तुमने भी देखी होगी। वहां मुझसे हजरत मुस्लिम के टुकड़े हो रहे हैं और ये कह रहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। वहां इतनी बड़ी दाढ़ी उम्रा करके आ रहा है और वह सीधा लेट रहा। उम्रा गया या बच गया? यूं कह रही, कहां गया उम्रा? उम्रा गया दिल्ली। उम्रा भी गया और ईमान भी गया, उम्रा भी गया और ईमान भी गया। और बीवी अगर बुढ़ापे में मरी ना हो तो मीन मीन कर रहे, कुछ तो बोले, वो भी गई, वो भी गई। निकाह भी दोबारा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई मौलवियों? या यूं कर रहे हैं, तुम डर रहे क्या? ये ऐसे मौलवी फंस रहे हमें, मतलब मजबूती से यूं भी नहीं कह रहे हाँ जी ईमान गया। अरे भाई जो कुफ्र इख्तियार कर ले उसका ईमान गया नहीं गया? उसके निकाह टूटा नहीं टूटा? टूट गया, सीधी सी बात है। हमने तो वीडियो भेजी थी उन तक कि वो अपना तस्दीद ईमान भी करे, तस्दीद निकाह भी करे। और कभी ऐसे हालात आ जाए, कोशिश करो कि बचो। और अगर कहीं बात आ जाए तशख्खुस की, तहजीब की, तमद्दुन की, ईमान की, तो फिर किस बात का सौदा? मार नहीं सकता कोई तुम्हें। इज़ा जा अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत अल्लाह की कसम वही आएगी जहां अल्लाह ने लिख दिए। हाँ, ये तो दुनिया में मिसाल है। अगर हो तो सुना दो एक मिसाल और तुम्हें। टाइम पूरा हो गया मौलवी साहब। देखो मौलाना कह रहे तो इनकी बात माननी पड़ेगी मुझे। बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जंग हुई जब बांग्लादेश अलग हुआ, पता कौन से सन में हुई थी? ये सिखा रखा तुमने तो, सब बिल्कुल ठप बैठे लोग, ठप। भाई बांग्लादेश कब अलग हुआ था भाई? हैं? इन्हें किसी हुई ना, मौलवी में मुझे देख रहे हैं, मौलवी मारे से। भाई 1971 में बांग्लादेश के लिए झंडा जैसा हमारा 1947 में हो गया था, ऐसे बांग्लादेश अलग हुआ। अब जब वो जंग हुई तो उसमें एक कैदी, बहुत सारे कुछ मर गए, कुछ गल गए, एक कैदी फंस गया, और भी फंसे होंगे, जेल चला गया। सुनो गौर से मेरी बात, सुनने की बात है। अब वो इधर तो कुरान खानी कर ली सबने उसकी, जब आया नहीं, जंग में मर गया होगा, पेट्रोल पंप दे दिया हुकूमत ने उसके नाम से, बीवी ने चूड़ियां फोड़ ली,
वो वहां जेल में कैद हो गया बांग्लादेश में। उस पर मुकदमा जुडिशली चली, उस पर जो है चली मुकदमा चल के वो बरी हो गया। और बरी हो गई इस ग्राउंड पर बरी हो गया कि देखो मैं तो सिपाही हूं, तुम्हारा सिपाही होता तुम्हारी तरफ से लड़ता, उनका सिपाही था लड़ने आया, मेरा क्या कसूर है, नौकरी दे रहा था, मेरी जिम्मेदारी थी, फर्ज पूरा किया। जज ने उसको बरी कर दिया, इसको इसके घर भेजा जाए। 5 साल के बाद बरी जेल से छूट गया, बॉर्डर पे आया, बॉर्डर पे आते ही हमारे वालों ने पकड़ लिया, धर लिया, यहाँ जाओ। हमारे वाले तो वैसे भी धर लेना, नहीं समझ में बात, हमारे वाले तो खमखा भी धर ले, ज्यादा मौलवियों को दाढ़ी वालों को ज्यादा धरे। ये नहीं देख रहे हमारे मुल्क के हैं, हमारे ही हैं, बगैर सबूत के बगैर दलील के, ना खुदा का डर है ना अपने कानून का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक, आपकी तालीमात, आपकी मोहब्बतों के तकाजे, खुदा की कसम अगर पूरे कर लो फिर दुनिया में बाल बोला फिर आएगा नंबर आपका इंशाअल्लाह। अब जब उसको पकड़ लिया इधर, फिर उस पे यहाँ मुकदमा चला, ट्रायल हुआ उसके ऊपर। मुझे सुनो गौर से देखो, हज़रत तो यही आएंगे ज़ियारत कर लेना। ट्रायल चला, जब उसके ऊपर ट्रायल चला 2-3 साल यहाँ ट्रायल में साबित करने में लग गए कि मैं यहाँ का फौजी हूँ, नागरिक हूँ, घर से छोड़ दिया, बरी हो गया। जब जेल से आदमी आता है तो परवाना जेल पहुंचता है, बाहर किस टाइम आता जेल से आदमी? रात को। किस टाइम आता है भाई? आपने भी देखा होगा, रात को आता है। आमतौर पर 5 बजे के बाद परवाना जाता है तो 6-7 बजे उसको जेलर छोड़ता है। जब वो बेचारा घर तक आया तो रात के 1:30-2 बज गए। अब गलियां ढूंढता हुआ करता हुआ 8-10 साल में घर आया। बहुत ज्यादा तब्दीली तो नहीं आई, मगर इसकी तकदीर देखो आप। ये घर आया, कुंडी खटखटाई, और कुंडी खटखटाए इत्तेफाक से ऐसी औरत जिसका सुहाग उजड़ जाए उस पर घर की जिम्मेदारी लाद दी जाती है। क्यों सिंगार उसे नहीं करना, सवेरा उसे नहीं उठना, बेचारी को काम काज करेगी, बच्चों को निखारेगी। उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलती धड़क से उसको चीख निकली। अरे उसने कहा अरे अल्लाह के बंदी चीख क्यों रही हो? तुम तो मर गए। अगर नहीं मैं मरा होता तो यहाँ क्यों आता, मैं तो जिंदा हूं। कह नहीं, वो सोच रही भूत आ गया उसकी शक्ल में, बस बड़ी चीख मारी। उसने फिर पकड़ा उसको, वो पकड़े और वो दूर भागे, चीख मारे। उसने उसे पकड़ लिया दौड़ के, फौजी था ना आर्मी का, पकड़ के कहने लगा भगवान मैं ही हूं, तेरा शोरूम में मरा नहीं हूं, जेल में था, तुझे अभी बताऊंगा, पानी लेके आ। बस वो थोड़ा सांस आया, पसीना सूखा, पानी लेके आई, पानी पिलाया। जब उसे तसल्ली हो गई कि हाँ जिंदा ही है, वो ही है, इधर उधर की बात पूछी कि सच में ही है कि नहीं है, साबित हो गया वो ही है। बस मियां बीवी दोनों बात करने लगे, खुश होने लगे। अरे यार सोचो तुझे जिसका सुहाग उजड़ के वापस आया हो, जिसके हाथों में चूड़ियां आ रही हो। औरत को सबसे बड़ी नीमत तो उसका शोहर ही होता है। अब वो कहने लगी सबको उठा दूं। उसने कहा सब क्यों उठा रही है, सुबह को खुशी में सभी मिल लेंगे मुझसे, अब तू बहुत दिनों के बाद मिली, बैठ जा मेरे पास। उसे बिठा के और दोनों मियां बीवी बगलगीर होके लेट गए और उसे कहानी सुनाने लगा, यहाँ रहा वहां रहा, यहाँ रहा वहां रहा। 4 बज गए, 4 बजे दोनों की नींद लग गई। ये भी थका हुआ था और ये बेचारी भी थकी हुई थी। दोनों बगलगीर होके मियां बीवी मोहब्बत से लेट गए। सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक भाभी का दरवाजा नहीं खुला तो देवर में आए। उसने कहा यार भाभी तो 4 बजे उठने वाली है, आज 8 बज गए अभी तक क्यों नहीं उठी? उसने देखा दरवाजा हल्का सा खोल के तो किसी के साथ लिपटी भी लेटी हुई है। बस दिमाग खराब हुआ और फौरन जलाल में अंदर गया। ये किस्सा वैसा नहीं, सच्चा किस्सा है। डॉक्टर शकील समदानी रहमतुल्लाह अलैह जो लॉ फैकल्टी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने ये लिखा अपनी किताब के अंदर। चुनाचे वो अंदर से सर्विस पिस्टल निकाल के लाया और 6-7 उसमें राउंड डाले और दरवाजा खोल के उस आदमी के सर में लगाया कि किसी की औकात और हिम्मत हमारी भाभी के साथ सो जाए। फौरन धड़ 6 की 6 उसके सर में उतार दी। जैसे उसके सर में हुई धुआं उठा, आग निकली, धुआं। भाभी की आंखें, हाय ये क्या कर दिया, ये तो तूने अपने भाई मार दिया, तेरा भाई है। उसने कहा मेरा भाई? हाय 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 हाय। इसने मुंह देखा, मुंह देख के झट से पीछे गिरा, हार्ट अटैक आया, ये भी मर गया। उजड़ गया नहीं उजड़ गया घर। किसने लिखा था ये? बमों से बचा, तलवारों से बचा, जेलों से बचा, और किसके हाथ से मौत लिखी थी? इसलिए अल्लाह के अलावा किसी से डरना, बोलो ना, हाथ उठा के बोलो,
ये खौफ बाकायदा कौम में बिठाया गया है, इस पर मेहनत की गई है कि मुसलमान बच्चों को जिना पे लगा दो, मुसलमान बच्चों को सूद पे लगा दो, मुसलमान बच्चों को हराम कमाई पे लगा दो। और बच्चों और मोहम्मद से मोहब्बत करने वालों, दिल में बिठा लो कि आज से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के तकाजे पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। लड़कियों के जाल में फंसा दो, ये प्लानिंग है 14 साल से तकरीबन इस पर मेहनत हो रही है। 100 साल से 14 साल से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि हर कच्चे पक्के अच्छे बुरे मुसलमान के दिल में खौफ बिठा दो। और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से, ये सप्लाई हुआ हमें अपने नबी से, इसलिए इस पर मेहनत हुई है कि जो भी पुलिस से डरा दो, मुकदमों से डरा दो, मारने से डरा दो, मौत से डरा दो, बुलडोजर से डरा दो, नहीं समझ में आ रही बात, डरा दो। तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी ताकत है, हम तुम्हारे सामने, तुम्हारे कानून के सामने मजबूर हैं, मगर हम अपने ईमान, अपने तशख्खुस, अपनी तहजीब, अपने कुरान, अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज से अल्लाह के अलावा किसी डरने वाले नहीं है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठा के गौ करेंगे, तकाजे पूरा करेंगे। तकाजे ये है, हुजूर ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा जो सुकून मिलता है, मुझे जो ठंडक मिलती है, मुझे जो लाड़ आता है, जिसमें सबसे ज्यादा चैन आता है, वो नमाज है। कुर्रत वैनी फी सलाह, ये तकाजा है मोहब्बत का। हुजूर ने फरमाया अशारिब ला यशरिब वहुवा मोमिन, मुझसे मोहब्बत करने वाला जिसके सीने में ईमान है वो शराब नहीं पी सकता। एक तकादा ये, हुजूर ने फरमाया अज़्ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन, मुझसे मोहब्बत करने वाला जो ईमान रखता अल्लाह की जात पर, वो ज़िना की तरफ नहीं जा सकता। भाई जवान बच्चों समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसलिए आज से अहद करो कि मोहब्बत के इन तकाजों पर इंशाअल्लाह, कौन कौन है नौजवान बच्चा जो अमल करने के लिए तैयार है? अब से लाइफ में इंप्लीमेंट करो कि सुबह से शाम तक मुहासबा करना है रात को कि मैंने आज झूठ बोला या नहीं। अगर झूठ नहीं बोला शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर झूठ बोला है तो नदामत, आज तो हो गया अल्लाह मेरी तौबा, कल झूठ नहीं बोलूंगा। आज वादा खिलाफी करी है नहीं करी, अगर कर दी तो तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, 2 रकात नमाज पढ़ लो, किसी तरह माफ और बराबर सराबर करवा लो। ऐद करो कि अगले बार वादा खिलाफी नहीं करूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, अगर तुम समाज को अच्छा बनाना चाहते हो तो रसूल की मोहब्बतों के तकाजों की तालीम फैला दो, खुद ब खुद समाज अच्छा हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला मुझे आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल